सही पाकिस्तान की आम जनता को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं ये उन्हीं की सरकार की वजह से है, उन्हीं के फील्ड मार्शल की वजह से है और शायद इसीलिए आम जनता के साथ साथ जो सबसे बड़े मौलाना है उनकी तरफ से भी फतवा जारी कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं फतवे में यह कहा गया है कि देखते ही मार दो, किसको? आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को। सब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने लंबी लिस्ट दे दी है कि जनाब अब शादियों पे एक डिश होगी और जो बड़े बड़े सरकारी लोग हैं वो गाड़ियां सरकारी नहीं इस्तेमाल करेंगे, 60% सरकारी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल होंगी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, तालीम खत्म कर दें, हर तरह की जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे जो गवर्नमेंट अपने लोगों को देती है, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हो, चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लोग हो, उन्होंने अपना 1 रुपया भी अपना जो शाह खर्ची है उसमें कम नहीं किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है। कहा जा रहा है कि बड़ी ही अहम मीटिंग है और वो इसी पर जो इस वक्त मिडल ईस्ट में एक क्राइसिस बना है, ईरान और इजराइल और यूएसए की जो वॉर चल रही है उसके ऊपर जो है वो उन्होंने मीटिंग कॉल की। इन्होंने कोई एक सिंगल पॉलिसी आज जो चीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के इसमें रिश्वत के ऊपर क्रैकडाउन किया, कोई एक भी इन्होंने पॉलिसी बनाई? और जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल आज बंद कर दें, तालीम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी करता हूं आज सरकारी स्कूल सारे बंद कर दें, पाकिस्तान की तालीम पे कोई असर नहीं होगा। और दूसरी तालीम कौन सी चीमा साहब, ये कौन सी तालीम पढ़ाई जा रही है? आपको पता है आपका स्टैंडर्ड क्या है? बाकायदा उनका बयान है, स्टेज पर चढ़कर, मंच पर चढ़कर वो ये बयानबाजी कर रही हैं, सामने हजारों की संख्या में मुसलमान उनको सुन रही हैं, उनकी बातों पर सहमति जता रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आम जनता को तो जो अपनी दुर्गति हो रही है वो समझ में आ रही है कि उसके पीछे का कारण क्या है। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान में अब अजीब तरह की घटना देखने को मिल रही है कि वहाँ के जो लोग हैं वो शहबाज और मुनीर दोनों से गुस्से में है। क्योंकि साथियों, भले इस समय युद्ध ईरान में चल रहा हो, लेकिन भिखारी जैसी दशा जो है वो पाकिस्तान की हो गई है और पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको लग रहा है कि उनके इस दशा का जो कारण है ये है शहबाज और मुनीर। इसीलिए साथियों अब इनके ऊपर बयानबाजियां चलना शुरू हो गए। एक मौलाना जी ने तो इनके ऊपर इनाम भी रख दिया कि इनको देखते ही ठोकने का मन करता है और इस तरीके से जो बातें हैं पाकिस्तान में फैल गई है। और साथियों, देखने वाली बात है, पाकिस्तान की जो दशा है इस समय, चाहे वहाँ तेल महंगे हैं, खाने पीने की चीज़ भी महंगी हो रही है। हालांकि साथियों, एक तरफ तो दूसरे जो खाड़ी देश हैं वहाँ पर ये चीज़ें महंगी है और पाकिस्तान में सब चीज़ ही इस समय महंगी हो रही है। और अब ये जो है फिर से IMF की तरफ भीख के लिए दौड़ेंगे, लेकिन इस बार जो है साथियों इसका कुछ होने वाला है नहीं और ईरान युद्ध की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा घाटे में है। आपके स्टैंडर्ड्स क्या है? इंग्लिश और मैथ के ऊपर तो बाइकाट है आपका बिल्कुल। इंग्लिश तो आप पढ़ना कहते हैं कि गोरे की आपके, ये देखें आप कितने पीछे दुनिया से। चीमा साहब, जब ब्रिटिश लोग आए थे, मौलवियों ने फतवे दे दिए थे इंग्लिश पढ़ा एक काफरों की जुबान, और आज भी आप मौलवी वही कर रहे, काफरां जुबान। मैथ भी काफरां दी, फिजिक्स भी काफरां दी, केमिस्ट्री भी काफरां दी, और पाकिस्तान चलाने वाले सारे डॉक्टर ने MBBS, और उनके पास सिर्फ एक आर्ट है, रट्टा की लाई है। वो 1,000 पेजेस की जो अनाटमी की किताबें बायोलॉजी की वो पढ़ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता रट्टा क्या मारना। ONGO पाकिस्तान स्टडी मशरती उम्र रट्टा ला के CSL स्टाफ कर देते और उसको तीजी गड़ी शायद दसो में। मैं चीमा साहब डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूं अमेरिका में, मैं एक वकील हूं, मैं मैकेनिक कहता हूं। क्यों चीमा साहब, थोड़े गोडे च दर्द है, थोड़ा गोली लिख देना तो तुम मैकेनिक ही नहीं हो रही, दसो। इनको क्या पता कि सोशल लाइफ क्या है? मैं कल परसों बैठा था, मैं कहा 2 लोग जो होते हैं जो डायरेक्ट सोशल इश्यूज के साथ अटैच होते हैं, दो प्रोफेशन डायरेक्ट। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो तकरीबन $119 यानी $120 के आसपास इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो चल रही हैं, मानते हैं इस बात को। लेकिन जंग शुरू हुई है 28 फरवरी को, और 28 फरवरी तक हमारे पास जो नेक्स्ट 28 डेज का जो एक रिजर्व होता है, कोटा होता है, यानी ऑलमोस्ट कोई 28 मार्च तक की बात हम कर सकते हैं कि ये हमारे पास मौजूद था। और ये वो है जो हमने 60 या
65 या 55 to 65 डॉलर्स के आसपास हमने ये परचेज किया हुआ। और फिर उसके बाद हम आवाम को पहले कहते हैं जी शॉर्टेजेस आ रही हैं, अवेलेबल नहीं है, मतलब आप चीट कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका? पेट्रोल पंप्स में लोग परेशान हैं और रात के 12 बजे ये मरियम नवाज और ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कहते हैं जी पेट्रोल पूरे 9 रुपए बढ़ा है, वो भी रात के अंधेरे में। ये तकरीरें हैं इनकी, ये अजमा बुखारी, ये मरियम औरंगजेब, ये जितने भी हैं, ये बिलावल, मौलाना फजल रहमान, ये सारे शुक्र है कि वो रिकॉर्ड पे मौजूद है वो चीजें। जो कुछ इनके मुंह में आता था ये कहा करते। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत कोई आइडियल हुकूमत थी इमरान खान साहब की, नो, लेकिन ये जो बदतरीन हुकूमत है, मैं कहता हूं कि आज ऐसा लगता है कि उस वक्त के वो जो हुकूमत थी वो तो शायद मतलब लोग अयाशियां कर रहे थे। मतलब कम से कम बिजली का रेट, गैस का रेट, पेट्रोल का रेट कुछ थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत कंट्रोल में था। बिल्कुल हम क्रिटिसाइज करते रहे, मैं कभी नहीं इस बात को डिनाई करूंगा कि नहीं मैंने क्रिटिसाइज नहीं की उनकी हुकूमत, उनकी गलत, लेकिन ये जो आज वाले ये तो तबाही मचाई हुई है इन लोगों ने। अर्जु अप्रैल 2022 से ये हमारे ऊपर मुसल्लत है, अभी अप्रैल 2026 होने वाला है, यानी तकरीबन 4 साल हो गए। चले इसमें से 4 या 3 या 5 महीने मैं केयरटेकर हुकूमत के निकाल देता हूं, फिर भी तकरीबन 3.5 साल बनते हैं जो ये रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर। इन 3.5 सालों में मुझे ये कहते हैं ना कि सर पे हाथ रख के ये बता दे कि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कहीं पे रिलीफ दिया किसी भी चीज के ऊपर। इन्होंने इन्फ्लेशन को कम कंट्रोल किया हो, इन्होंने जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसको कम किया हो, इन्होंने हमारे जो डेट है, जो कर्जा हम लेते हैं उसको कंट्रोल किया हो। अर्जु इस वक्त ये जो हुकूमत ने पिछले 3 साल में, यानी उससे 75 साल का जो कर्जा था उससे ज्यादा इन्होंने लास्ट 3 इयर्स में लिया। और साथियों, एक तरफ भारत जो कि यूएई को खाने पीने की चीजें मुहैया करवा रहा है और इस संकट की घड़ी में, वहीं साथियों पाकिस्तान का जो समझौता है सऊदी अरेबिया के साथ, ये वहाँ कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है और अपने देश इनके खुद में तेल की महंगाई हुई पड़ी है। जबकि सऊदी चाहे तो इन्हें तेल प्रोवाइड करवा सकता है, जबकि पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है और उधर खाड़ी देश में लगभग सभी देश इस्लामिक हैं। तो उसके बावजूद इनके यहाँ पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी पड़ी है और इनके देश में हर चीज़ का जो एक बार महंगाई है वो दोबारा से बढ़ गया है, जिसके कारण पाकिस्तान के जो आम जनता है वो आग बबूला हो गए हैं और शहबाज और मुनीर को भर भर के गालियाँ दे रहे हैं, जो कि ये लोग डिजर्व भी करते हैं। और दूसरी तरफ ये इससे पहले भारत के देखा देखी में कई समझौते करते जा रहे थे 2-3 देशों के साथ, लेकिन उसके बावजूद ये सारे समझौते इनके फीके पड़ गए, किसी काम के नहीं रहे। ना इस युद्ध में ये खुद किसी का साथ दे पा रहे हैं और ना ही इनको तेल के संकट से कोई और बचाने के लिए आगे आए।